हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं नितिका आपके सामने हाजिर हो गई हूँ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस वीडियो लेकर। बहुत सारे टॉपिक्स कमेंट्स में देखने को मिले सो दैट बच्चे चाह रहे हैं कि उनके ऊपर वीडियो बनाए जाए। उसी में से एक टॉपिक था नेशनल नॉलेज कमीशन। नेशनल नॉलेज कमीशन यानी कि एनकेसी, जो कि आपका यूनिट 1 का टॉपिक 10 है। उसके अंदर काफ़ी बार अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, पूछे जाते हैं। इट्स काइंड ऑफ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का पार्ट है। तो आज हम उसी का पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं सो दैट उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस है, क्या क्वेरी है, जिस बच्चे ने क्वेरी करी है उसको अच्छे से ये समझ आ जाए कि एनकेसी किस तरीके से लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर का पार्ट है या उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली अगर हम बात करें नेशनल नॉलेज कमीशन की, तो ये काइंड ऑफ एन एडवाइजरी कमेटी थी जो कि प्रोवाइड की गई थी प्राइम मिनिस्टर रिलेटेड के लिए। उस टाइम पे जो उनको एडवाइजरी कमेटी के लिए बनाया गया था, इसीलिए एनकेसी का निर्माण किया गया था। साथ के साथ जो फर्दर डेवलपमेंट्स थी, जिस जिस एरिया में ये वर्क करेगा उसके एक मेन एरिया के अंदर लाइब्रेरी भी आती है। तो इसीलिए ये लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक कमीशन का रोल प्ले करता है। इसीलिए एनकेसी के ऊपर आप देखेंगे टाइम टू टाइम या कभी भी किसी ना किसी तरीके का क्वेश्चन आता ही है पेपर में। ठीक है। हालांकि इसके दो टॉपिक्स हैं उसके अंदर, एक नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज है, इससे पहले एनकेसी है। एनकेसी का ही वो एक ऑब्जेक्टिव था जिसको और इलेबोरेट किया गया। ठीक है। इसी के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज एनकेसी, कब आया, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों लाया गया, ये सब कुछ। कुछ पार्ट 1 में डिस्क्राइब होगा जो कि आज आपके सामने पहुंच जाएगा, कुछ पार्ट 2 में जो कि इससे अगली वीडियो में आप लोगों तक पहुंच जाएगा, सो दैट एनकेसी रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट्स है वो अच्छे से सॉल्व हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो सबसे पहला आ रहा है एनकेसी। इसका एक्रोनियम के बारे में आप लोग जान लीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा एक्रोनियम रिलेटेड कभी कभार बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें आ जाती हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक आ जाते हैं। बच्चे एक्रोनियम को कभी कभार गलत ले लेते हैं, गलत तरीके से उसका गलत जो आंसर होगा वो लगा देते हैं। तो एक्रोनियम हर चीज़ की, जिन जिनकी एक्रोनियम बेसिकली बनाई गई है, आपको वो अच्छे से याद रखना है। तो अगर डिनोट किया जा रहा है एनकेसी, और एक चीज़ और, ज़्यादातर क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे तो पूरा नेशनल नॉलेज कमीशन ना डाल के सिर्फ और सिर्फ एनकेसी डाल दिया जाएगा। तो इसके लिए भी आपको उनकी एक्रोनियम को ध्यान में रखना है, ताकि जब आपको पता चलेगा कि ये उसी चीज़ की बात कर रहे हैं, उसी कमीशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट और भी चीज़ें रिलेटेड सेम एक्रोनियम शेयर करती हैं। तो अगर एनकेसी की बात हो रही है यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन। ओके। नेशनल नॉलेज कमीशन यानी कि एनकेसी क्या है, कब आया, इसके बारे में जान लेते हैं। सो इन ईयर 13 जून 2005 में एनकेसी को लाया गया। ठीक है। 13 जून 2005 को इम्प्लीमेंट किया गया, किसको, एनकेसी को। ठीक है। इसके बारे में एक क्वेश्चन आया हुआ है जो कि अभी मेरे ध्यान में है, कि पूछा गया था डिफरेंट डेट्स के साथ कि कौन सी डेट को एनकेसी इम्प्लीमेंट किया गया। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है, जहां पे पर्टिकुलर ईयर को ना दे के उसकी डेट भी दे सकते हैं। तो ज़्यादातर जो भी मैं प्रॉपर आपको एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशंस करवाती हूँ तो उसमें डेट भी साथ में इसलिए लिखवाती हूँ जहाँ पर नीड होती है उनकी, सो दैट वो डेट से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन के अंदर 2005 ईयर सब ऑप्शन में सेम था। तो कभी कभार बच्चे सिर्फ ईयर याद रख लेते हैं, जिस वजह से इस तरीके के क्वेश्चन उनके गलत हो सकते हैं। तो इसीलिए डेट का भी आप यहाँ पर भरपूर ध्यान रखें कि 13 जून को 2005 में एनकेसी इम्प्लीमेंट किया गया, जो कि शुरू हुआ एज अ 3 ईयर प्लान के अकॉर्डिंगली ये इम्प्लीमेंट किया गया था। 3 ईयर फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया था इसको। सो दैट जब ये स्टार्ट हुआ, ये हुआ 2 अक्टूबर को 2005 में ही, सेम ईयर, और 2 अक्टूबर 2008 तक का इसका प्लान चला। ठीक है। और जो इसके चेयरमैन थे विच इज पिट्रोडा, सैम पिट्रोडा।
ओके, देयर आर, ये इनके चेयरपर्सन थे, ये चेयरमैन। ओके, तो ये था डेट रिलेटेड एस्पेक्ट। बेसिकली एनकेसी प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंगली उनको एक हाईली एडवाइजरी कमेटी के रूप में लाया गया, सो दैट वो उन रिलेटेड टॉपिक्स जो कि मेन की टॉपिक्स होते हैं, लाइक हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, उसके ऊपर एज अ एडवाइजरी कमेटी काम कर सके, उसमें रीडेवलपमेंट कर सके, उसको रीस्ट्रक्चर कर सके, जो जो एरियाज हैं, जो जो की पॉइंट्स हैं जहाँ पर उनको ज़रूरत लग रही है कि इसके अंदर और डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और किस तरीके से उसमें चेंजेस आ सकते हैं, किस तरीके से मॉडर्नाइज मैनेजमेंट किया जा सकता है, ये सब चेंजेस के लिए एनकेसी का डेवलपमेंट किया गया। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं कि एनकेसी बेसिकली क्या क्या काम करता है, मतलब क्यों लाया गया, एनकेसी किस लिए लाया गया। It is a high level advisory body to the Prime Minister of India. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए ये हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी की तरह वर्क करता है, जो कि उनको प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, एडवाइजरी कमेटी की तरह ये वर्क करता है। देन इट फोकस ऑन सर्टेन की एरियाज सच एज एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ई गवर्नेंस। ठीक है, ई गवर्नेंस या फिर एजुकेशन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, हेल्थ है, एजुकेशन है, इन सब के ऊपर इनका सबसे ज़्यादा की पॉइंट्स यही सेक्टर्स हैं जिसके अंदर ये डेवलपमेंट्स के लिए प्रोवाइड किया गया है या फिर इसको बनाया गया। ठीक है, अब एजुकेशन की बात हुई है, यानी कि इसमें हमारा सेक्टर भी ऐड हो रहा है, यानी LIS। ठीक है, तो इसलिए ये इस तरीके से लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ। द कमीशन इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी एंड रीडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ लाइब्रेरीज। पब्लिक लाइब्रेरी किस तरीके से, क्योंकि अगर आप और टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी की बात करें, एकेडमिक लाइब्रेरी किसी ना किसी गवर्निंग बॉडी या फिर जो कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी है, उनके अंडर आ सकती है, तो उनका डेवलपमेंट बेसिकली वो बोर्ड्स देखते हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ देखती हैं। स्कूल्स है तो स्कूल्स में भी डिफरेंट बोर्ड्स हैं, वो उनका मेंटेनेंस देखते हैं, उनके बारे में गाइडलाइंस, रूल्स, डेफिनेशंस ये जारी करते हैं। बची कौन? पब्लिक लाइब्रेरीज। तो पब्लिक लाइब्रेरीज का मेन मोटिव या कौन ध्यान रखता है, उसके कौन चीज़ों के ऊपर देखना, रूल्स रेगुलेशंस बनाना, दैट इज गवर्नमेंट। तो ये एज अ गवर्नमेंट बॉडी है एनकेसी, जिसका मेन एम क्या था? डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज थ्रू आउट इंडिया। पूरे इंडिया के अंदर पब्लिक लाइब्रेरी की और डेवलपमेंट कैसे हो सके, लाइब्रेरीज की डेफिनेशंस क्या हो सके, लाइब्रेरी का जो जिस तरीके से लाइब्रेरी चलती आ रही थी उसको किस तरीके से और हाई पॉइंट पे ले जाया जा सके, उस सेक्टर में और किस तरीके से बदलाव किए जा सके, क्या क्या न्यू चेंजेस और ला सके। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनकेसी आर क्रिएशन ऑफ नॉलेज, एज उसके नेम में ही आ रहा है, नेशनल नॉलेज कमीशन, यानी कि क्रिएशन ऑफ नॉलेज करना इसके मेन ऑब्जेक्टिव में से पहला है। देन डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशंस के थ्रू, क्योंकि ओनली वन एप्लीकेशंस के थ्रू हर तरीके की, हर सेक्टर में सिर्फ एक एप्लीकेशन से सारा वर्क नहीं हो सकता, इसलिए नई नई एप्लीकेशन, डिफरेंट एप्लीकेशन हर सेक्टर के लिए लेकर आना, दैट इज सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एनकेसी। एंड द थर्ड इज डिसैमिनेशन ऑफ नॉलेज, क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन या नॉलेज क्रिएट की जा रही है तो दूसरा उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? उसका डिसैमिनेशन। इफ नॉलेज क्रिएट हो रही है दैट इज गुड थिंग, बट जब तक वो डिसैमिनेट ही नहीं हो रही, लोगों तक ही नहीं पहुंच रही, तो उसका वो क्या ही एक्सेस कर पाएंगे, किस तरीके से यूज कर पाएंगे। तो क्रिएशन जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट उसका डिसैमिनेशन भी है। और तीसरी चीज हमने पढ़ी डिफरेंट डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन अनदर सेक्टर्स में, या डिजिटली आजकल देखा जाए तो बहुत सारी एप्लीकेशन प्रिपेयर की जा रही है बाय गवर्नमेंट, बाय डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज, सो दैट जो वर्क है या जो चीज़ें हैं वो और इजी हो जाए। एप्लीकेशंस जो हैं, पीपल जो भी एक्सेस करते हैं, कोई भी सेक्टर की बात हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, हर जगह वो किस तरीके से उसको प्रोवाइड कर सके, किस तरीके से उसको एक्सेस कर सके। ठीक है, देन मेन टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, विच इज़ योर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर क्या डेवलपमेंट थी ये हम इसमें देख लेते हैं। एनकेसी की जो रिपोर्ट थी
या जो एक तरह से टर्म कह सकते हैं आप, या फिर रिपोर्ट भी कह सकते हैं, उसको क्या नेम दिया गया। एनकेसी यहाँ पे मैं नेशनल नॉलेज कमीशन को ही डिनोट कर रही हूँ। इन केस बच्चे को अगर नहीं समझ आ पा रहा है तो मैं बार बार इसका पूरा नेम भी डिक्टेट करूंगी, सो दैट आप लोगों को अच्छे से लर्न भी हो जाए कि एनकेसी, जब आप बार बार सुनोगे एनकेसी नेशनल नॉलेज कमीशन, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है। रिपोर्ट ऑफ एनकेसी को एक नाम इन्होंने दिया गया लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फील्ड के अंदर, वो था लाइब्रेरीज एज गेटवे टू नॉलेज। एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है जिसके अंदर ये पूछा गया था कि ये टर्म या ये लाइन या ये फर्दर कोटेशन या ये फर्दर रिपोर्ट किससे रिलेटेड है। तो आज आपको पता चल गया ये चीज किसने दी, एनकेसी ने प्रोवाइड करी। नेशनल नॉलेज कमीशन की जो रिपोर्ट बनती है LIS सेक्टर के अंदर, उसका नाम है लाइब्रेरीज एज गेटवे टू नॉलेज। यानी कि लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहाँ से जो ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का द्वार है, वहीं से ही वो चीजें आएंगी। तो ये एक टर्म दी गई, ये काइंड ऑफ एक प्रोग्राम भी है जो कि एनकेसी ने डेवलप किया इन एजुकेशन, उसके अंदर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के सेक्टर के अंदर। तो लाइब्रेरी एज गेटवे नॉलेज के अंदर बहुत सारे चेयरपर्सन्स या वर्किंग ग्रुप में बहुत सारे पीपल्स ने काम किया। कल्पना दास गुप्ता जी ने और ARD जो प्रसाद हैं उन्होंने काम किया। बहुत सारे लोग जो कि पार्ट 2 में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनका वर्किंग ग्रुप किस अकॉर्डिंगली वो वर्क करते हैं और क्या क्या उनका मिशन था, उसके बारे में हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे। सो ये रिपोर्ट उसके अंदर प्रिपेयर की जाती है जिसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो LIS एजुकेशन को आगे बढ़ाना, ठीक है, रीस्ट्रक्चर या रीडेवलपमेंट करना लाइब्रेरी का, लाइब्रेरी के सेक्टर्स का, ठीक है। इसके अलावा रीडिफाइन करना लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस को। देन लाइब्रेरी की और जितना भी इंफॉर्मेशन है, कलेक्शन है, उस पर किस तरीके से काम किया जा सके और उसको किस तरीके से बेहतर बनाया जा सके, बजट कैसे कंक्लूड हो, रीएक्सेस स्टाफिंग करना बार बार, ये सब किसके ऑब्जेक्टिव में शामिल हुआ, एनकेसी के ऑब्जेक्टिव्स में, जो कि उन्होंने लाइब्रेरी साइंस के लिए, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के लिए बनाए और उसको परफॉर्म भी किया। ठीक है। एनकेसी ने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स डाले, बहुत सारी चीज़ें करी, जिसमें सबसे ज़्यादा मेन एम क्या था कि लाइब्रेरी की डेवलपमेंट्स हो, लाइब्रेरी के एजुकेशन या फिर ट्रेनिंग सेक्टर में अच्छी सी डेवलपमेंट हो, रीस्ट्रक्चर किया जाए लाइब्रेरीज की डेफिनेशंस को, लाइब्रेरीज की टर्म को रीडेवलप किया जाए, रिवैम्प किया जाए उसके प्रॉपर फंक्शंस को, मॉडर्नाइज की जाए उसकी मैनेजमेंट को। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव के साथ उन्होंने ये प्रोग्राम या एक तरह से ये रिपोर्ट प्रिपेयर की लाइब्रेरी के लिए, जिसके अंदर और भी चीज़ें थी, कुछ ऐसे फंक्शंस थे जो वो चाहते थे कि पब्लिक लाइब्रेरी परफॉर्म करे। ठीक है, वो मैं यही लिख देती हूँ। क्या क्या चीज़ें एनकेसी चाहती थी कि जो पब्लिक लाइब्रेरी उसको प्रोवाइड करे, तो कुछ फंक्शंस थे, फंक्शंस जो कि वो चाहते थे कि पब्लिक लाइब्रेरीज अब प्रोवाइड करवाए, बच्चों को एक्सेस करवाए। यानी कि उसमें क्या क्या थे, ILL इंटर लाइब्रेरी लोन, कि ये फंक्शन लाइब्रेरी को अपने में रखना ही रखना है, पब्लिक लाइब्रेरी को, एनकेसी ने कहा था। ठीक है। AV मटेरियल प्रोवाइड करना, AV मटेरियल का मतलब है यहाँ पर ऑडियो एंड विजुअल मटेरियल को प्रोवाइड करना, ताकि बच्चा उसको एक्सेस कर सके। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी प्रोवाइड करना, क्योंकि डॉक्यूमेंट डिलीवरी में थोड़ा सा इशू ये आ जाता है कि इतना डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, और पब्लिक लाइब्रेरी की टर्म्स के अंदर तो ज़्यादातर डिजिटल डॉक्यूमेंट को कैसे सप्लाई किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी कैसे की जा सकती है, ये उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया। इन सब फंक्शंस को पब्लिक लाइब्रेरी परफॉर्म करे, इस बात पर एनकेसी ने बहुत ध्यान दिया और प्रोवाइड की उनको प्रॉपर फंडिंग या प्रॉपर और भी चीज़ें, सो दैट ये फंक्शंस वो उनको प्रोवाइड कर सके। ठीक है। इसके अलावा फोटो कॉपिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर, ये फंक्शन पब्लिक लाइब्रेरी एप्लीकेबल करे।
प्रमोट करे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस को बच्चों के अंदर, सो दैट बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट हो, बच्चा एक्सेस करे इंफॉर्मेशन को, डिजिटल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए और पब्लिक लाइब्रेरी पे जाकर भी वो इंफॉर्मेशन इजीली एक्सेस कर सके। तो इन बातों पर एनकेसी ने ध्यान दिया कि ये सारे रोल कौन निभाए, पब्लिक लाइब्रेरीज निभाए। इसके अलावा उसने गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करी, गाइडलाइंस गिवन बाय एनकेसी टू लाइब्रेरीज या पब्लिक लाइब्रेरीज या लाइब्रेरीज को क्या उसने गाइडलाइंस प्रोवाइड करी। एक तो मेन गाइडलाइन थी कि 60% ऑफ द टोटल बजट, टोटल लाइब्रेरी बजट का 60% स्पेंड ऑन, किस पे स्पेंड किया जा सके, टू परचेज लाइब्रेरी कलेक्शन, यानी कि लाइब्रेरी कलेक्शन, लाइब्रेरी की बुक परचेज के लिए, लाइब्रेरी के डॉक्यूमेंट परचेज के लिए कहा गया कि 60% पूरे लाइब्रेरी बजट में से 60% पार्ट सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर खर्चा जाए, लाइब्रेरी की कलेक्शन के ऊपर। पहला गाइडलाइन उन्होंने ये दिया था, सो दैट सारी लाइब्रेरीज को माने और इसके अकॉर्डिंगली ही वर्क करे, बजट को खर्च करे। 60% लाइब्रेरी का बजट किसके लिए दिया जाए, परचेज करने के लिए, किसको, लाइब्रेरी की कलेक्शन डेवलपमेंट के लिए, लाइब्रेरी की कलेक्शन और कलेक्शन डेवलपमेंट, इक्विपमेंट्स, लाइब्रेरी की बुक्स, डिजिटल बुक्स, कुछ भी जो भी कलेक्शन के अंदर आ रहा है उसका, बुक्स, जर्नल्स, पीरियोडिकल्स, ये सब के लिए दिया गया। और इसके अलावा जो दूसरी गाइडलाइन थी वो ये थी कि लाइब्रेरी कलेक्शन या फिर लाइब्रेरी रिप्रेजेंट, मस्ट रिप्रेजेंट लोकल रिलीजन या फिर लोकल कल्चर, यानी कि जिस भी रीजन में लाइब्रेरी है, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है, वो वहाँ की जो भी कलेक्शन डेवलप की जा रही है, उसकी कलेक्शन वहाँ के आसपास का जो माहौल है, रिलीजियस वे में चाहे देख लिया जाए या उसके एनवायरनमेंट के अंदर देख लिया जाए या फिर किस तरीका का कल्चर है, उसको रिप्रेजेंट करे, उसके बारे में बताए, उनकी झलक दिखे उसके अंदर। ये भी एनकेसी ने गाइडलाइंस के अंदर कहा कि लाइब्रेरी की जो भी कलेक्शन लाइब्रेरीज मेंटेन कर रही है, उनकी कलेक्शन किसको शो करे, किसको रिप्रेजेंट करे, वहाँ की संस्कृति को, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के हेरिटेज को। ये भी चीज़ कहा गई जो लाइब्रेरीज ने फॉलो करी। एड उसके अंदर और भी इंफॉर्मेशंस एनकेसी ने प्रोवाइड करी लाइब्रेरीज को, सो दैट लाइब्रेरी उनको प्रोवाइड करे और अच्छे से उनको एक्सेस करे। तो ये सब चीज़ें एनकेसी के अंदर आई जो कि प्रोवाइडेबल थी या फिर जो कि इम्पॉर्टेंट थी लाइब्रेरीज को प्रमोट करने के लिए और अच्छे से इस्टेब्लिश करने के लिए। इसके अलावा कुछ और उनके सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स थे जो कि उन्होंने परफॉर्म किए, डेवलपमेंट्स थे जो कि उन्होंने परफॉर्म करे, जिसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला आ रहा है आपका, वेट, यस, रोल्स ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन इन LIS, यानी कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के फील्ड के अंदर क्या क्या और डेवलपमेंट्स करी एनकेसी ने, उसके बारे में हम जान लेते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एक दो बार आया हुआ है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो उसमें पूछा गया है। नेक्स्ट वीडियो जो कि एनकेसी का पार्ट 2 होगा, उसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसी वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगी कि अब तक एनकेसी रिलेटेड कितना क्वेश्चन आ चुका है, किस तरीके से क्वेश्चन बना है, क्या क्या उसके अंदर पूछा गया है और कैसे बन सकता है क्वेश्चन और किस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, सो अगर हम बात करें इसके और रोल की और ऑब्जेक्टिव्स की, इसने क्या क्या फर्दर डेवलपमेंट करी एनकेसी ने और क्या क्या चीज़ें करी, क्या प्रोवाइड किया, क्या इन्फॉर्मेशन किया, क्या काम किया, तो वो ये सारे काम आ रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करी जाए LIS रिलेटेड,
तो उसने सबसे पहले सेट किया नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी, सेट अप अ नेशनल मिशन, जो कि सेकंड टॉपिक भी है इसका ही। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी सेट किया गया, जिसके अंदर लाइब्रेरी की इंस्पेक्शन, लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या काम हो रहे हैं, किस तरीके से बजट को खर्चा जा रहा है, क्या डेवलपमेंट है, क्या उनका प्रॉपर स्टेटस है, उनकी फाइल्स चेक करना या स्टॉक वेरिफिकेशन टाइम टू टाइम होना, इन चीज़ के ऊपर ध्यान दिया गया। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज के अंदर ये ध्यान दिया गया कि किस तरीके से लाइब्रेरी को और अच्छे से और ऊंचे स्तर पे लेके जाया जा सके, लाइब्रेरी की एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को किस तरीके से और बढ़ावा मिल सके। ठीक है। सेकंड, लाइब्रेरी फंड्स के ऊपर ध्यान दिया गया। सेंट्रल लाइब्रेरी फंड इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंदर फंडिंग प्रोवाइड करी प्रॉपर, बिकॉज कोई भी डेवलपमेंट के लिए, किसी भी तरीके की नए चेंजेस के लिए फंडिंग एक बहुत अहम रोल प्ले करता है, जिसके अंदर फंडिंग अगर ना हो तो कुछ ना कुछ चीज़ें लैक कर जाती है, कभी कंप्लीट नहीं हो पाती। तो इसलिए इन्होंने ध्यान दिया कि लाइब्रेरीज को प्रॉपर फंडिंग भी मिले, प्रॉपर बजट भी मिले, जिस अकॉर्डिंगली उन्होंने बजट किसको प्रोवाइड करे, सेंट्रल लाइब्रेरीज को, जो आगे डिस्ट्रीब्यूट करे और लाइब्रेरी का डेवलपमेंट, लाइब्रेरी की रीस्ट्रक्चर जो भी हो रहा है, रीवैम्पिंग जो हो रही है लाइब्रेरी की, वो अच्छे से हो सके, उसमें फंडिंग का कोई भी इशू ना आ सके। देन नेशनल सेंसस ऑफ ऑल लाइब्रेरी, गणना की जाने लगी, सर्वे किया जाने लगा, सेंसस जारी किया नेशनल लेवल पे, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर लाइब्रेरीज की काउंटिंग यानी कि गणना की जाने लगी। तो वो नेशनल सेंसस भी लाइब्रेरीज का प्रिपेयर किया, उसके अंदर भी और मेन टॉपिक्स, किस अकॉर्डिंग लाइब्रेरी में क्या चीज़ें लैक कर रही हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस आ रही हैं और क्या चेंजेस उसके अंदर होने चाहिए, इन बातों का इसमें ध्यान दिया गया, इन चीज़ों पर, इन मुद्दों को उठाया गया और नेशनल सेंसस ऑफ ऑल लाइब्रेरीज का इन्होंने गठन किया, जो कि टाइम टू टाइम की जाने लगी, लाइब्रेरी काइंड ऑफ अ लाइब्रेरी सर्वे। ओके। रीडिफाइन LIS एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, अगर किसी भी सेक्टर को मजबूत करना है, किसी भी चीज़ को मजबूत करना है, तो उसकी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए और उसमें जो भी परेशानी आ रही है, कभी कभार क्या होता है कि पुराने चलते आ रही हुई चीज़ों को बहुत आगे आगे तक चलाया ही जाता है, अगर उसमें सम टाइम्स या प्रॉपर टाइम पर चेंजेस ना लाए जाए, तो क्या चेंजेस और अच्छे आने चाहिए LIS एजुकेशन के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर। क्योंकि ट्रेनिंग में अगर ध्यान दिया जाए तो पहले फिजिकली या मैन्युअली वर्क होता था, कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन, और अब अगर चेंजेस को देखा जाए तो अब हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं डिजिटली। तो अब ई बुक्स की प्रिपरेशन कैसे है, ई बुक्स कैसे चलता है, डिजिटल लाइब्रेरी में क्या है, सॉफ्टवेयर को कैसे प्रोवाइड कर सकते हो, कैसे एक्सेस कर सकते हो, उनके ऊपर प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना, अच्छे से प्रशिक्षण देना, ताकि बच्चा जो कोई भी लाइब्रेरी में एम्प्लॉयड हो रहा है वो इजीली जो भी सॉफ्टवेयर है उसको एक्सेस कर सके, उसको पे अपने जो भी फंक्शंस है वो परफॉर्म कर सके। तो इसीलिए LIS एजुकेशन में प्रॉपर चेंजेस, जो भी पुरानी चीज़ें चली आ रही थी जिसका अब शायद यूज़ ना हो, उनको हटाया गया, नई चीज़ें, मॉडर्न मैनेजमेंट या लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, और डिजिटली किस किस तरीके से क्या क्या और इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड हो सकती है, उनको डाला गया, जिससे उसको रीडिफाइन किया गया। LIS एजुकेशन में नई चीज़ों को और शामिल किया गया। ICT उसके अंदर आया, क्योंकि IT अब हर सेक्टर का एक पार्ट बन चुका है और एक बहुत ही अहम जो इम्पॉर्टेंट पार्ट कह सकते हैं आप लोग, वो बन चुका है। तो IT या ICT जो है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर होना स्वाभाविक है। इसी तरीके से LIS में भी उसको डाला गया, सो दैट जो भी उस रिलेटेड एस्पेक्ट है वो भी बच्चों तक पहुंच सके और वो उसको अच्छे से पढ़ के एक्सेस कर सके। सिमिलरली ट्रेनिंग में भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड ट्रेनिंग कैसे बच्चों को दी जा सके और बच्चे उसको कैसे एक्सेस कर सके, इस बात पे भी ध्यान दिया गया। ट्रेनिंग्स पे और ज़्यादा जोर दिया गया, लाइब्रेरी एजुकेशन को और किस तरीके से रिवैम्प कर सकते हैं, रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, नई नई चीज़ उसमें ऐड की गई, नए नए डेवलपमेंट्स किए गए,
वो सब कुछ भी एनकेसी के रोल में शामिल था। देन प्रमोट आईसीटी, आने वाला फ्यूचर आईसीटी रिलेटेड ही है, इवन जो चल रहा है अपना प्रेजेंट वो भी आईसीटी के अंदर ही है एंड फ्यूचर भी उसके अंदर है, तो उसको प्रमोट करना नेशनल नॉलेज कमीशन का एक मेन रोल है, एक मेन मुद्दा है। क्योंकि आईसीटी क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हर जगह का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिससे रिलेटेड क्या होता है, वर्चुअली आप कैसे इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो, टेक्नोलॉजी किस तरीके से मेन रोल निभा रही है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, कम्युनिकेशन करने में, इन चीज़ों का ध्यान रखना। प्लस इससे रिलेटेड और क्या क्या टर्म्स आ रहे हैं, आइदर सॉफ्टवेयर्स और टर्म्स जो आ रही हैं, डेवलपमेंट्स क्या क्या हो रहे हैं, उनके बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाना। क्योंकि जब जानकारी जाएगी तभी लोग उसको एक्सेस करेंगे, तभी लोग उनके बारे में सीखेंगे। फॉर एग्जांपल पेटीएम या फिर और भी पेमेंट ऐप्स आप सभी लोग यूज़ करते होंगे। स्टार्टिंग में आई थिंक 5 इयर्स से पहले बहुत कम लोग या तो इसको यूज़ करते थे या बहुत ही ध्यान परख के इनको यूज़ किया जाता था, क्योंकि मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स या मनी रिलेटेड थिंग्स को लोग बड़े सोच समझ के एक्सेस करते हैं। और अगर अभी आप इसका एक्सेस देखें, क्योंकि इतना इसको प्रमोट किया गया, इतना इसको अच्छे से डिफाइन किया गया, तो अब इजीली लोगों ने इसको अपना लिया और इसका यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली आईसीटी के बारे में भी उसकी टर्म्स लोगों तक पहुंचाना, उसे समझाना, चैट जीपीटी, एआई है, इन सब के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाना, ताकि आईसीटी को स्टैब्लिश किया जा सके, लोग इसके बारे में जाने, इसको यूज़ करें। इस चीज़ के ऊपर भी मेन ध्यान दिया एनकेसी ने। ओके, यहाँ पर हमने इसके 5 रोल्स पढ़े। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज ये इन्होंने किया। ऑब्जेक्टिव्स में पूछे गए थे, आपको आई थिंक 5 ऑब्जेक्टिव्स दिए थे, उसमें से 3 जैसे इसमें से दे दी और 2 कोई अलग थे। तो ऑड वन ढूंढना हो या करेक्ट वन ढूंढना हो, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या एनकेसी के ऑब्जेक्टिव्स थे। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी फंड, नेशनल सेंसस ऑन ऑल लाइब्रेरीज, रीडिफाइन LIS एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड प्रमोट आईसीटी। आगे बढ़ते हैं इसके और ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। ठीक है, 6 जो इसका ऑब्जेक्टिव आ रहा है, अभी तक हमने 5 ऑब्जेक्टिव इसके अच्छे से पढ़ लिए हैं। छठा जो इसका ऑब्जेक्टिव आ रहा है, टू प्रमोट मॉडर्नाइज लाइब्रेरी मैनेजमेंट। हर ऑर्गेनाइजेशन में एक महत्वपूर्ण रोल कौन निभाता है, उसका मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट सो हो, खराब हो जाए, तो काम टाइम पे नहीं होगा, काम अच्छे से नहीं चलेगा। और मॉडर्न लाइब्रेरी के टाइम पर हम पुराने या ट्रेडिशनल मैनेजमेंट को यूज़ करें, वो भी अच्छे से एक्सेस नहीं किया जा सकता। काम उससे हो जाएगा बट इट विल टेक टाइम, क्या पता वो कॉस्टली हो, क्या पता इससे ज़्यादा इकोनॉमिकली मॉडर्नाइज मैनेजमेंट हो। तो लाइब्रेरी के अंदर धीरे धीरे, क्योंकि मैनेजमेंट एकदम से नहीं आता, धीरे धीरे मॉडर्नाइज लाइब्रेरी मैनेजमेंट को लाइब्रेरी के अंदर प्रमोट करना, डिजिटल सॉफ्टवेयर को, ई लाइब्रेरीज को, डिजिटल लाइब्रेरीज को, हाइब्रिड लाइब्रेरीज को और लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर को इंट्रोड्यूस करना मॉडर्नाइज लाइब्रेरी मैनेजमेंट के अंदर। CMS हो गया, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गए, लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर हो गए, उन सबको इंट्रोड्यूस करना, प्रमोट करना, ताकि लाइब्रेरी, क्योंकि जो चीज़ लाइब्रेरी की हित की हो, वो चीज़ें जब उनको दिख रही है सामने प्रमोट होते हुए, तो कोई भी लाइब्रेरी उसको एक्सेस करेगा। तो इसीलिए मॉडर्नाइज लाइब्रेरी मैनेजमेंट में बहुत चीज़ें आई कि इट्स अ फ्लेक्सिबल, हर जगह एक तरह से सेट हो जाती है, इकोनॉमिकल, पूरा इकोनॉमिकल नहीं कहेंगे इसको, बिल्कुल चीप नहीं कहेंगे, थोड़ा बहुत, ठीक है, टाइम सेविंग और इजीली ऑपरेशंस या और भी डिफिकल्ट ऑपरेशन को अच्छे से एक्सेस करना, इफेक्टिवली एफिशिएंटली मैनेजमेंट को अच्छे से चलाना, दैट आर द फीचर्स ऑफ मॉडर्नाइज लाइब्रेरी मैनेजमेंट, जो कि प्रमोट किया गया एनकेसी के द्वारा, ताकि लाइब्रेरीज इसको अच्छे से एक्सेस करें और मॉडर्नाइज लाइब्रेरी मैनेजमेंट को अपने रूटीन में या लाइब्रेरी रूटीन के अंदर शामिल करें धीरे धीरे। और अब यही हुआ है, बहुत सारी लाइब्रेरी मॉडर्नाइज लाइब्रेरी मैनेजमेंट को यूज़ करती है, क्योंकि जब आपको उसमें से एडवांटेजेस मिल रहे हैं तो उसको अच्छे से यूज़ करा जा सकता है। आजकल प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, तो बहुत कम उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं कि
बच्चों को वो एक्सेस ना कर सके या लाइब्रेरी का स्टाफ उसको एक्सेस ना कर सके, इजीली एक्सेस हो जाता है। तो मॉडर्नाइज लाइब्रेरी मैनेजमेंट को लेकर आना, एनकरेज ग्रेटर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट। लाइब्रेरी मैनेजमेंट के अंदर या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर कम्युनिटी को इनकरेज किया जाने लगा कि लोग उसको एक्सेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी उसको एक्सेस कर पाए, उनको एनकरेज करना, उनको उनके फ़ायदे के बारे में बताना। कोई भी स्कीम आती है अगर गवर्नमेंट की या किसी भी चीज़ की, तो उसको प्रचार करके, एडवर्टाइज करके उसको बताया जाता है ताकि लोग उसको समझ सके, उसको जो देख रहे हैं फिर उसका उनको अच्छे से पता चल जाए और वो उनको एक्सेस करे। तो जब एनकरेज किया जाने लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी लाइब्रेरी मैनेजमेंट के साथ जुड़ सके और उसको एक्सेस कर सके। या टू डेवलप करना रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप्स इन द डेवलपमेंट ऑफ LIS। LIS के अंदर पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों सेक्टर को साथ में लेकर उनके बीच में एक प्रॉपर पाथ डिसाइड करके या प्रॉपर रिलेशनशिप बनाकर उनको एक साथ लाकर प्रॉपर इंफॉर्मेशन या फिर प्रॉपर एक तरह से डेवलपमेंट्स करना, ताकि लोगों को दोनों तरीके से इंफॉर्मेशन एक्सेस हो सके, दोनों तरीके के फ़ायदे मिल सके। और जब दो अलग अलग सेक्टर्स मिलते हैं तो दोनों के एडवांटेजेस अलग अलग मिलके एक प्रॉपर है और एक बहुत अच्छा जो प्रॉपर डेवलपमेंट है लाइब्रेरी का वो हो पाता है। तो उस चीज़ के लिए भी एनकेसी ने डेवलपमेंट की, उनको एनकरेज किया ताकि वो दोनों सेक्टर्स साथ में आके काम कर सके, प्रॉपर दोनों को फ़ायदे हो और जो LIS रिलेटेड पीपल्स हैं या यूज़र्स हैं वो भी उन चीज़ों को एक्सेस कर सके। ओके, इसके अलावा री एक्सेस स्टाफिंग करना, पीपल्स की जितना भी स्टाफ चाहिए, ठीक है, जॉब्स प्रोवाइड करना, ये भी एनकेसी के रोल के अंदर शामिल था। क्योंकि जब मैनेजमेंट आएगी तो डिफरेंट रोल निभाने के लिए डिफरेंट स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी जो कि एनकेसी डेवलप करके लेकर आए और उन्होंने प्रॉपर बहुत सारी जॉब्स ओपनिंग निकाली सो दैट पीपल उसको एक्सेस कर सके और पीपल ज्वाइन करके उन चीज़ों को और आगे बढ़ा सके। ठीक है, तो ये सारे इसके ऑपरेशंस थे, इसके ऑब्जेक्टिव्स थे एनकेसी के इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, जो कि आज हमने पढ़े, दैट आर रिलेटेड टू एनकेसी। एनकेसी के पार्ट के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाई थी जो कि आज इस वीडियो के अंदर हमने एक्सेस करी। एंड ये पार्ट 1 था एनकेसी का। इसी के अंदर और LIS में एनकेसी के क्या क्या मेन रोल थे और क्या क्या चीज़ें एक्सेस थी, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनके से रिलेटेड क्या क्या आ चुके हैं, किस तरीके से पूछे जा सकते हैं या पूछे जा चुके हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने एनके से रिलेटेड क्वेरी की थी कमेंट सेक्शन में कि उनको ये वीडियो चाहिए, तो मैंने आज वो बनाई है। पार्ट 1 आपके सामने आज आ जाएगा, पार्ट 2 कल नेक्स्ट डे आपके सामने इसका आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग कमेंट करते रहिए, टॉपिक बताते रहे, जिन भी टॉपिक पे आपको प्रिपेयर करवाना है वीडियोस। बाकी प्लेलिस्ट में जाकर आप जो भी टॉपिक कवर हो चुके हैं उनकी वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, तब तक आप वीडियो को अच्छे से एक्सेस कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके से वीडियो आपके सामने हर रोज़ आती रहेगी टाइमली। एंड कमेंट सेक्शन में आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और उन सारे कमेंट को मैं कंसीडर कर रही हूँ जो कि मेरे पास पहुँच रहे हैं चैनल के थ्रू, ताकि मैं उन चीज़ों के ऊपर और ध्यान दे सकूँ। आपका जो भी टॉपिक आप उस कमेंट में डाल रहे हो वो टॉपिक मैं प्रिपेयर कर सकूँ। तब तक के लिए आप बाकी वीडियोस को एक्सेस कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।